हेलो स्टूडेंट्स, थर्ड ईयर स्टूडेंट्स का आज 18th लेक्चर है। तो 17 लेक्चर में हमने ये इस बारे में डिस्कस किया था कि आय और लाभ बढ़ाने में सहयोग करना है ना। तो इसके बारे में हमने अपना जो पैराग्राफ पढ़ा था उसका आज आगे का पैराग्राफ है। इसमें हमने आपको बताया था कि आय और लाभ बढ़ाने में सहयोग करना किसके द्वारा, विज्ञापन द्वारा, किसमें, मार्केटिंग में, है ना। तो क्योंकि आपका टॉपिक यही था विपणन में विज्ञापन की भूमिका, तो मार्केटिंग में विज्ञापन की क्या भूमिका है ना। तो उसी के बारे में इन्होंने बताया था कि आय और लाभ बढ़ाने में सहयोग करना, आपका जो 4th पॉइंट था। तो उसमें यही बताया गया था कि किस तरीके से प्रोसेसिंग की जाती है और क्या कारण होते हैं, क्यों, किस लिए इस तरीके से कार्य किया जाता है। तो उसका जो मूल उद्देश्य होता है वो यही होता है कि बिक्री बढ़ाना किसी भी प्रोडक्ट की, जिससे कि निर्माता को, चाहे वो विज्ञापन करता हो या फिर वो प्रोडक्ट उत्पाद निर्माता हो, सभी की बिक्री बढ़ाने का काम करता है ये सारा कार्य, ये सारा सर्वाइकल, है ना। तो उसी में हम आगे आज पढ़ते हैं। हमारा ये ख़त्म हुआ था जिसके कारण वस्तु की बिक्री और अधिक बढ़ती है। तो आगे है इसमें, इस प्रकार निर्माता की आय और लाभ में वृद्धि होती रहती है। मतलब कि ये जो सारी प्रोसेसिंग है, इसी के प्रोसेसिंग करने से, मतलब ये सारी प्रोसेसिंग होने से इस प्रकार निर्माता जो होता है, यानी कि जो प्रोडक्ट बनाने वाला होता है या कोई भी वस्तु को बनाने वाला होता है, उसकी जो आय होती है, उसको जो इनकम मिलती है अपने प्रोडक्ट्स बनाने से, उसकी वृद्धि होती है। और जो उसको लाभ प्राप्त होते हैं, फिर चाहे उसका नाम होना हो या उसके प्रोडक्ट का नाम होना हो, तो ये सारी और जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि उसका बिजनेस बढ़ना हुआ या ऑल ओवर सभी उसके जितने भी लाभ उसको अपने काम से प्राप्त हो रहे हैं, उन सभी में वृद्धि होती है। तो आगे है, उपभोक्ता उस वस्तु को पहचानने लगता है और धीरे धीरे वस्तु की यह पहचान ब्रांड निष्ठा में परिवर्तित हो जाती है। तो जब ये सारी प्रोसेसिंग होती हैं तो इसके बाद जो उपभोक्ता होता है, जो कि आपका ग्राहक होता है, वह उस वस्तु को पहचानने लगता है। मीन्स सपोज कीजिए आप पार्ले जी के सामान ला रहे हैं, खाने पीने का जितना भी सामान है आप पार्ले जी का ला रहे हैं, नमकीन, बिस्किट्स, टॉफ़ीज़, चॉकलेट्स, है ना। तो ये सब कुछ अगर आप पार्ले जी की यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप उसको करते करते आप मतलब एक वस्तु जैसे कि होती है या कोई आपका प्रोडक्ट होता है या कोई खाने पीने का सामान होता है, तो आपका उस पर एक पहचान आपको उसकी हो गई है। तो आप अगर किसी और कंपनी का लेंगे या कोई और लोकल लेंगे जिसका कोई नाम नहीं होगा, मतलब जो कोई प्रसिद्ध नाम नहीं होगा, तो आप उसको पढ़ते ही कहेंगे कि यार ये तो पार्ले जी का नहीं है ना। तो फिर आपको अपने सामान की पहचान हो जाएगी, अपनी कंपनी की, अपने ब्रांड की। तो इस तरीके से हमें जब पहचान हो जाती है तो हम धीरे धीरे अपनी वस्तुओं को खरीदने लगते हैं, मतलब कि अधिक ज़्यादा मात्रा में खरीदने लगते हैं, है ना। तो फिर लेकिन धीरे धीरे हमारे मन में उस वस्तु के लिए या उस नाम के लिए या उस ब्रांड के लिए जो हमें पसंद आने लगा है, जिसकी सारी ही चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं, हमारे यूज़फुल लगती हैं और हमें यूज़फुल लगती हैं और हमारे मतलब लाभ में होती हैं, हमें उनसे कभी कोई नुकसान नहीं होता है, हमारे मन में उसके लिए एक जगह बन चुकी होती है। तो धीरे धीरे उस वस्तु के लिए क्या होता है, हमारे मन में पहचान बनती है। तो इसलिए वह वस्तु अपनी एक पहचान बना लेती है, किसके मन में, ग्राहक के मन में, है ना। तो वो क्या कर देती है, एक ब्रांड का रूप ले लेती है। क्योंकि जब स्टार्टिंग में कोई भी कंपनी चलती है या कोई भी नाम से चल रही है, कोई भी माल बेचा जा रहा है किसी नाम से, तो जब तक वो ग्राहक के मन में एक्चुअली अपना स्थान नहीं बनाएगा, ठीक है, फाइनली अपना स्थान नहीं बनाएगा, तो तब तक वो एक नॉर्मल अदर प्रोडक्ट्स की तरह ही या अदर वस्तुओं की तरह, अदर सामानों की तरह ही उन्हीं के बीच में मिक्स रहेगा। लेकिन जब धीरे धीरे ग्राहक को वो सामान पसंद आने लगता है, वो उसको ज़्यादा खरीदने लगता है और उसी की डिमांड करने लगता है और उसी से रिलेटेड और प्रोडक्ट्स मांगने लगता है या और सामान उसी नाम से जुड़े हुए मांगने लगता है। जैसे कि
सपोज़ कीजिए जो प्रोडक्ट्स होते हैं, आपको माना कि अयूर का कोई प्रोडक्ट पसंद आया, तो आप अगर आपको कोई क्रीम पसंद आई है तो आप फेस वॉश भी उनसे पूछेंगे कि क्या अयूर में भी फेस वॉश है। तो इस तरीके से ग्राहक की जो मेंटलिटी होती है किसी भी चीज़ को लेके, वो एक परिवर्तित होती है। तो उससे क्या होता है, वो अयूर ने यहाँ पे क्या किया कि अपना एक पहचान बना ली। तो उससे क्या हुआ कि अयूर की खुद की भी एक पहचान बन गई। अब सब जानते हैं कि अयूर के प्रोडक्ट्स अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। तो अब जब भी कोई आप मार्केट में अयूर कंपनी या अयूर का ब्रांड या अयूर फार्म कुछ भी नया मार्केट में लाता है, तो आप उसको लेने से पहले सोचोगे, लेकिन आप इतना नहीं सोचोगे कि आप उसे लो ही मत, क्योंकि आप ऑलरेडी अयूर का इतना सामान यूज़ कर चुके हैं और आपके मन में अयूर के लिए ऑलरेडी एक स्थान बन चुका है, अपने एक जगह बन चुकी है कि अयूर अच्छा है हमारे लिए, अच्छा प्रोडक्ट, अच्छा नाम है एक, जिसका सारा ही सामान अच्छा होता है। तो आप उसको लेने में बहुत ज़्यादा नहीं सोचोगे, आप डेफिनेटली उसे लोगे और यूज़ करके ज़रूर देखोगे। तो वो होता है एक ब्रांड का नाम। तो यही वो बोल रहे हैं कि वह वस्तु धीरे धीरे अपनी पहचान बदल लेती है, किसमें, एक ब्रांड निष्ठा में परिवर्तित हो जाती है। निष्ठा मीन्स दशा में, या फिर एक दृढ़ निश्चय में, मतलब कि हाँ ये ब्रांड अच्छा ही है। ब्रांड निष्ठा, ब्रांड दशा में परिवर्तित हो जाती है, जो किसी उत्पाद की बिक्री बढ़ाने में महत्वपूर्ण होती है। सीधी सी बात है कि जब हम किसी भी इस तरीके की परिस्थिति होती है तो डेफिनेटली उस प्रोडक्ट की बिक्री बढ़ाने में महत्वपूर्ण उसका कार्य होता ही है ना, जो उस उत्पाद की बिक्री को बढ़ाता है ना। जब कोई नाम अपने आप में एक ब्रांड बन चुका है, तो डेफिनेटली अगर वो ब्रांड मतलब जब वो ब्रांड फैल चुका है, लोगों को उसका बहुत अच्छा संचार हो चुका है, बहुत लोग उसे समझ चुके हैं, जान चुके हैं, उस पर ट्रस्ट कर चुके हैं, तो डेफिनेटली वो एक बिक्री बढ़ाने का महत्वपूर्ण काम कर रहा है, वो ब्रांड, मतलब वो नाम, है ना। तो अगर कोई भी प्रोडक्ट या कुछ भी मार्केट में आ रहा है, तो डेफिनेटली उस ब्रांड के वजह से वो माल उसका बिकेगा ही बिकेगा, है ना। तो मतलब लोग उसको खरीदेंगे ही खरीदेंगे, ट्रस्ट करेंगे ही, है ना, क्योंकि ब्रांड के प्रति निष्ठा होने से, मतलब कि दृढ़ विश्वास होने से, है ना, एक उसके प्रति एक जगह होने के कारण होने के पश्चात उपभोक्ता मीन्स ग्राहक बार बार उसी वस्तु को प्रयोग करता रहता है। मीन्स कि अगर जो हम सामान यूज़ कर रहे हैं तो हम उसी कंपनी का बार बार लाते हैं और उसी से रिलेटेड अदर सामान भी उसी से रिलेटेड यूज़ करना चाहते हैं, है ना, और उसी से रिलेटेड खरीदते हैं। तो सपोज़ जैसे हमारा अयूर का एक एग्जांपल चल रहा था, तो अगर हम उस अयूर के कुछ प्रोडक्ट ला रहे हैं तो हम बार बार उन्हें ही लाएंगे, कुछ नए में हम अपना मनी वेस्ट करना नहीं चाहेंगे, या फिर बार बार नए प्रोडक्ट्स यूज़ करके एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि हम क्या होता है कि अपनी त्वचा के साथ या मतलब कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि कुछ भी गलत हो जाए, है ना, कोई चीज़ हमें सूट ना करे या हमें नुकसान दे जाए। तो इस तरीके से जब एक विश्वास बन जाता है तो हम उसी को लाते हैं, और फिर जब हमारा उस ब्रांड पे या उस नाम पे विश्वास बन गया है तो हम डेफिनेटली उसकी सब चीज़ें खरीदना पसंद करेंगे, है ना। तो ये है आपकी सिंपल सी एक प्रोसेसिंग। आगे है आपका एक छोटा सा पैराग्राफ और है। तो मतलब कि सारी प्रोसेसिंग से स्पष्ट यह कहा जा सकता है कि विज्ञापन प्रक्रिया के अतिरिक्त सामाजिक आर्थिक पहलुओं को प्रभावित करने एवं उत्पाद की जानकारी ग्राहकों की तलाश, बेचने वालों की सहायता आदि ये अन्य कार्यों में विज्ञापन की अहम भूमिका होती है। तो यहाँ पे जो कि आपको शुरू में कहा गया है विपणन में विज्ञापन की भूमिका, तो इस आपके 4th पॉइंट के कारण इन्होंने यहाँ पे आपको डिफाइन कर दिया है कि विपणन में विज्ञापन की भूमिका किस प्रकार है, उसी के बारे में इन्होंने यहाँ पर आपको बताया है। वैसे ये हमारा जो ऊपर का हमने पढ़ा है उसी से हमें नीचे का पैराग्राफ समझ में आ रहा है, क्योंकि वो उसका सार अब आपको बता रहे हैं, लेकिन इस छोटे से पैराग्राफ को हम एंड करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपने लेक्चर में, ठीक है।
क्योंकि ये फिर आपका ये पॉइंट पूरा उसमें फिनिश हो जाएगा, फिर आपका न्यू टॉपिक आ जाएगा जो कि है विज्ञापन और उत्पाद। ठीक है, तो हम इसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।